नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखना और हो सके तो इस सेशन को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि आपके और दोस्तों का भला हो सके। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस चीज़ से रिलेटेड रहेंगे, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहेगा कि जो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो कैंसिल होगा या उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये रहेगा कि हमारी जो बहनें हैं फीमेल कांस्टेबल की, वो ये पूछ रही हैं कि भाई उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्या उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि हम फिजिकल की तैयारी कैसे करें, कि अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी, हमारा फिजिकल क्लियर हो जाए। चौथी बात कि जो फिजिकल होता है जिस ग्राउंड में, उस ग्राउंड की रियलिटी क्या है, तो उस ग्राउंड की रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो ग्राउंड कैसा आपको मिलने वाला है और उस ग्राउंड के अंदर आप रनिंग कैसे करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। पांचवी बात दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो 28, 29 और 31 अक्टूबर को होना प्रस्तावित हुआ है। तो दोस्तों, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में भी मैं आपसे विस्तार में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। छठा पॉइंट जो हमारा रहेगा, पांचवा छठा जो पॉइंट हमारा रहेगा वो दोस्तों ग्राम सचिव के एग्ज़ाम की डेट को लेकर रहेगा कि उसका जो एग्ज़ाम है वो होगा तो दिसंबर में ही, बट वो किस डेट को होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने कल भी यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दूंगा। मैंने ये कहा था दोस्तों कि एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होने वाला। इसमें जिस जगह पे जो मामला है वो सामने आया था एग्ज़ाम के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, सिर्फ वहीं के पेपर को वो कैंसिल या फिर सबसे जो अच्छा तरीका रहेगा वो नॉर्मलाइजेशन का, वो किया जा सकता है। दूसरी बात इस चीज़ को लेकर ये है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं एचएसएससी के चेयरमैन, उन्होंने जो पॉजिटिव बातें एग्ज़ाम के बारे में कही हैं उनके बारे में भी आपको मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। ठीक है जी। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट बात है वो ये रहेगी दोस्तों कि जो फीमेल कांस्टेबल हैं हमारी, भाई उनकी कट ऑफ या कितने नंबर पर जाए कि उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं कि जिन मेरी बहनों का 18 और 19 सितंबर को पेपर हुआ था, उनका 3 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि जो शिफ्ट हैं वो एक जैसी तो कभी नहीं होती। शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चन का जो है पैटर्न जो चेंज होता रहता है, जिस वजह से एचएसएससी ने नॉर्मलाइजेशन का फैसला लिया है, जिसके लिए प्रतिक्रियाएं आपकी 29 सितंबर तक मांगी गई थी। अब 1 या 2 दिन के अंदर आपकी फाइनल आंसर की या उसके 1-2 दिन बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट है फिजिकल के लिए वो डिक्लेयर होने वाला है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 58 से 60 क्वेश्चन अगर ठीक हैं, 58 से 60 क्वेश्चन अगर ठीक हैं या एक कम या एक ज़्यादा अगर ऐसा है, तो आप रनिंग के लिए तैयार हो जाएं, रनिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय बहुत ही कम देगी एचएसएससी। इन्होंने 15 नवंबर तक का एक अखबार में भी दे रखा है कि वो 15 नवंबर तक आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर चिट करके दे देंगे। ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जिन ईडब्ल्यूएस, बीसीए और बीसीबी कैटेगरी जो मेरी महिलाएं कांस्टेबल थी, उनकी मैं बता दूं, अगर उनके 55 से 58 क्वेश्चन के बीच में ठीक है, यानी कि 3-4 क्वेश्चन जनरल से कम ठीक हैं, तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर सकती हैं। एससी कैंडिडेट अगर हैं तो वो जिनके 52 क्वेश्चन से ज़्यादा ठीक हैं तो फिजिकल की तैयारी कर सकती हैं। 1 या 2 क्वेश्चन अगर कम ज़्यादा हैं तो वो भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल की तैयारी के लिए मैं महिला सब इंस्पेक्टर को भी ये बात बताना चाहूँगा कि उनका जो एग्ज़ाम था वो वाकई में ही हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से थोड़ा सा 21 था। अगर मैं बात करता हूँ उनके एग्ज़ाम की, तो उनके एग्ज़ाम के अंदर फैक्ट्स, डेट्स और ज़्यादा कड़ा क्वेश्चन पूछे गए थे एज़ कम्पेयर टू हरियाणा पुलिस मेल सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से। तो इसलिए जो मेरी जनरल कैटेगरी की बहनें हैं जिनके क्वेश्चन 65 से ज़्यादा ठीक हैं, 65 क्वेश्चन से ज़्यादा जिनके ठीक है जनरल कैटेगरी की लड़कियों के, वो फिजिकल के लिए तैयारी कर सकती हैं। फाइनल लिस्ट का मैं अभी भी कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट है वो तो लास्ट में डिसाइड होगी। आपके क्राइटेरिया में जितने नंबर आएंगे, 5 मिलेंगे आपको, 7 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, तो उनके हिसाब से। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अभी ट्रैक पे उतरना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो एचएसएससी है वो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देगी कि आपको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना तैयारी का दिया जाए रनिंग के लिए। ठीक है। तो
मैं मेल सब इंस्पेक्टर से संबंधित पहले ही कट ऑफ की वीडियो बना चुका हूं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अब ये बता देता हूं कि फिजिकल करने से पहले भाई आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। दोस्तों सबसे पहले आपको फिजिकल वहां जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, और मेल की बात करूंगा तो उनकी जो हाइट है उनके अंदर 170 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब ठीक है। ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो एक सब पार्ट होता है जनरल कैटेगरी का, ठीक है जी। तो 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के बॉयज़ जो है उनकी हाइट होनी चाहिए, और 83 सेंटीमीटर उनकी जो चेस्ट है वो विदाउट एक्सपेंशन होनी चाहिए, और +4 यानी कि 4 सेंटीमीटर कम से कम उनका फुलाव होना चाहिए, ठीक है जी। वहीं अगर मैं बात करूँ रिजर्व कैटेगरीज की, तो उनमें 168 सेंटीमीटर की आपको हाइट के अंदर बोला गया है, जिसके अंदर 81 सेंटीमीटर कम से कम आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और +4 आपका एक्सपेंशन से होनी चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अगर दोस्तों आपकी जो चेस्ट है अगर उसमें फुलाव अगर 4 सेंटीमीटर से कम आया तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ये बात आप ध्यान से सुन लो, ठीक है जी। तो इसलिए उसके लिए आप अपनी जो है चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। उसके लिए आप अनुलोम विलोम, कपालभाति और जो योगा है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी जो चेस्ट है, फेफड़े हैं, उसमें अच्छे से सांस जा सके, ठीक है जी। क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे जो हैं उनकी चेस्ट तो बहुत ज़्यादा होती है अगर नॉर्मल बात करें, पर एक्सपेंशन नहीं हो पाता। रीज़न यही है कि वो अपनी चेस्ट के अंदर हवा भरने में सफल नहीं हो पाते, ठीक है जी। अगर मैं वहीं बात करूं जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो हाइट दे रखी है वो 158 सेंटीमीटर दे रखी है, ईडब्ल्यूएस में भी यही रहेगी, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 156 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये हाइट रहेगी। उनके लिए जो है सिर्फ हाइट का ही प्रावधान दिया गया है। अब मैं बात करूं रनिंग की, तो रनिंग क्या होगी दोस्तों, जो मेल सब इंस्पेक्टर हैं या कांस्टेबल हैं उनके लिए 2.5 किलोमीटर की रेस होने वाली है, ठीक है। 2.5 किलोमीटर की रेस होगी, वो 12 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। 12 मिनट से कम में ही करना, 12 मिनट से ज़्यादा करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, तो लड़कियों को जो है 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, उनको 6 मिनट का समय दिया जाएगा 1 किलोमीटर रनिंग करने के लिए। और जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको 1 किलोमीटर रनिंग करनी है और उनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है जी। अब मैं बात बता देता हूँ आपको भी, रनिंग करते वक्त आपको ट्रैक कैसा मिलेगा पंचकूला के अंदर। तो दोस्तों ये पंचकूला के अंदर जो स्टेडियम है उसमें रनिंग होने वाली है। सुबह 6 बजे आपको बुला लिया जाएगा, और 6 बजे से ही रनिंग जो है वो ये आपका फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप एंट्री करोगे तो एंट्री करते समय आपके हाथ में फिजिकल के लिए पीएमटी और पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड होना चाहिए, उस पर फ़ोटो ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक आईडी होनी चाहिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। वो आपके पास जब एडमिट कार्ड आएंगे आपको पता लग जाएगा। जैसे ही आप ग्राउंड में एंट्री करते हैं तो आपको दिखेगा वहाँ पे ग्राउंड के गेट पे बहुत सारे बच्चे मूव है, कोई गोलियाँ हैं, कोई टैबलेट है, कोई कुछ है, कोई इंजेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें रखी मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इन चीज़ों से दूर रहने की सलाह दूंगा दोस्तों, कि कभी आप इंजेक्शन लगा के भागो, या कभी आप कोई टैबलेट लेके भागो, या कोई एनर्जी ड्रिंक लेके भागो, एक भी अगर छोटी सी भी उस दिन अगर गर्मी हुई अगर असर कर गई तो आप फिजिकल क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी रनिंग नहीं है दोस्तों 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में जो आप क्लियर ना कर पाओ। आपने अपने अंदर हौसला रखना है, अंदर जाओगे आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली तेज़ होती है, क्योंकि जब भी हम कोई कंपटीशन की जगह पे जाते हैं तो हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर ये हमारा बढ़ना स्वाभाविक होता है दोस्तों। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल अपने पैरों पर विश्वास रखिए, अपने पैरों को बार बार चूमिए, अपने पैरों की बार बार हल्के हाथों से मालिश करिए, हल्के तेल को गर्म करके थोड़ी सी मालिश करिए। उसके बाद अपने पैर जो हैं, तलवे हैं पैरों के, उनको आप दबाइए हल्के हल्के हाथों से, ताकि वो आपकी रनिंग करने में हेल्प करें, ठीक है। आपको नंगे पैर भी भाग सकते हो, शूज़ से भी भाग सकते हो। जो आपकी रनिंग होगी वो एक सड़क के ऊपर होने वाली है, आपको ग्राउंड के अंदर नहीं दौड़ाया जाएगा, जैसे कि हमें भी सड़क पर ही दौड़ाया गया था। जो सड़क होगी उस सड़क के अंदर जैसे आप एंट्री करोगे तो वहाँ पर आपकी आइडेंटिफिकेशन होती रहेगी। वो आपको कई सारे आपको टेबल लगे मिलेंगे, वो आपका मतलब क्या है वहाँ पे मोहर लगा करके आपको आगे भेजते रहेंगे। जब आप फिजिकल के जहाँ फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको चिप बन जाएगी, आपके दोनों पैर के अंदर एक चिप होती है, बिल्कुल जैसे घड़ी आप हाथ में पहनते हो इसी टाइप का एक पट्टा सा होता है, और दोनों पैर के अंदर वो आपका पट्टा जो है वो बांध देते हैं दोनों पैर के जैसे टखनों के आसपास, ठीक है जी।
होता क्या है, जैसे अब इसके अंदर क्या ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती भाई। आप ये सोचो कि भाई ग्रुप में भगाएंगे, भाई 100 बंदों को भगाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी चिप आपके पैर में लग चुकी है तो यानी कि आपका कंपटीशन आपसे ही है, ठीक है, किसी दूसरे से आपका कंपटीशन नहीं होने वाला। तो दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास वहाँ पे एक मशीन सी लगी मिलेगी। जैसे ही उस मशीन के आसपास आप पैर रखने वाले हैं तो ये आपका जैसे सेंसर बोल जाएगा, यानी टू टू की आवाज़ आएगी। और आपने ये नहीं देखना कि अब मैं क्या करूँ, भागना स्टार्ट कर देना है। भागने का तरीका दोस्तों मैंने देखा है कि कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में भागने की कोशिश करते हैं, अक्सर वो अपना पेट पकड़ लेते हैं रास्ते में और वो रह जाते हैं, फिर वो पैदल पैदल आते हैं। आपने बिल्कुल जिस प्रकार आप अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो दोस्तों, 12 मिनट बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, आप आसानी से कर सकते हो। चाहे आपका वेट कितना ज़्यादा हो चाहे कितना कम हो, अगर आपने ठान लिया ना तो 12 मिनट तो कुछ भी नहीं दोस्तों, आप 10-10 मिनट में कर दोगे। रिलैक्स माइंड से करनी है, एक ही स्पीड रखनी है। जब लास्ट के अंदर वो ये 50-100 मीटर रह जाता है तो आप उस टाइम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ानी। ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपके जो पैर हैं वो भर जाएंगे और आपसे दौड़ा नहीं जाएगा दोस्तों। इस रनिंग को अच्छे से करने के लिए मैं मेरी बहनों को भी और मेरे भाइयों को भी ये सलाह दूंगा कि रनिंग अभी से स्टार्ट कर दो, यानी कि आज शाम से ही स्टार्ट कर दो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 2 दिन या 4 दिन या फिजिकल का वेट करो दोस्तों। देखो ये तो एक आपका एक्सरसाइज का भी पार्ट है। आप शाम से ही रनिंग स्टार्ट कर दो, दोनों टाइम रनिंग करो, सुबह और शाम हल्की हल्की रनिंग करो। ज़्यादा तेज़ रनिंग ना करना, आपके पैर भर जाएंगे। तो 2 दिन तो आपके इस चीज़ में लग जाएंगे भाई, पैर को ठीक करने में। हल्की हल्की रनिंग करो ट्रैक पर जा करके। बिल्कुल सबसे पहले थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, यानी कि अपने नॉर्मल एक्सरसाइज करो। उसके बाद हल्के हल्के पैरों से दौड़ो, पंजों पे दौड़ना स्टार्ट करो, लंबी लंबी सांस लो। कई भाई क्या करते हैं, नाक बंद करके, नाक के सिर्फ मुंह मुंह बंद करके भागते हैं। तो सबके लिए अलग अलग है। आप लंबी जब दूरी होती है तो आप मुंह से भी सांस लेके भाग सकते हो। जितना सांस आपके अंदर जाएगा उतनी आपको एनर्जी मिलने वाली है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपके अंदर उतनी ज़्यादा बर्नट होगी, मतलब ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरी बहनें हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, वो एक तो तला हुआ खाना छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, ठीक है। तला हुआ खाना छोड़ दो और फास्ट फूड खाना छोड़ दो, हल्का खाना खाओ, नॉर्मल खाना खाओ, बेहतरीन खाना खाओ। सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करने जाओ। दिन के अंदर आप अपना रिलैक्स होकर पढ़ो, थोड़ा सा रेस्ट भी करो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है कांस्टेबल मेल का भी आने वाला है, ग्राम सचिव पटवारी का भी दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो फिजिकल को तो आप आज शाम से स्टार्ट कर दो, ठीक है। बिल्कुल आसानी से फिजिकल हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं होती। आसानी से दुनिया का फिजिकल हुआ है, आपका भी हो जाएगा। बस जितना अगर घबराओगे तो फिजिकल बीच में रह जाएगा, पेट पकड़ के बैठ जाओगे, सांस फूल जाएंगे और टेंशन टेंशन में फिजिकल क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये स्टीरॉइड्स वगैरह का बिल्कुल यूज़ मत करना दोस्तों, बहुत ज़्यादा फंस जाओगे उस चीज़ में, क्योंकि आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट वो दिखाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो फिजिकल है उसके लिए आप मतलब कि पूरी तरह से अवेयर हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं। कभी आप ये सोचो कि भाई लास्ट के 3 दिन में कर लूँगा रेस, ऐसा नहीं होगा। आप फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करने लग जाएं, ठीक है। चलिए अब अगली बात कहता हूँ कि भाई जो मेल कांस्टेबल वाले हैं जिनका एग्ज़ाम, जो सब इंस्पेक्टर के पेपर में भाई पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए, मैं उन भाइयों को और उन बहनों को ये सलाह दूंगा कि भाई आप अपने अगले जो पेपर हैं उनके लिए पूरी तरह से तैयारी करो। आपने जो कसर छोड़ दी है वो सिर्फ रिवीजन में कसर छोड़ दी मानता हूँ मैं आपको। और जो पेपर के अंदर आपकी कमियाँ रहीं उनके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाई हुई है दोस्तों, उस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। वही कमियां हैं दोस्तों जो आप हमेशा करते हैं, वही वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको HSSC चेयरमैन साहब ने हमारे जो राजेश भाई हैं KTTT चैनल के, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बताई थी, तो वो इंटरव्यू आप अच्छे से एक बार देख लेना, आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो ग्राउंड से रियलिटी में बताऊंगा आपको, 1-2 वीडियो में और बनाने वाला हूं। तो दोस्तों मन लगा करके मेहनत करो, अफवाहों में ध्यान मत दो। कोई पैसे के चक्कर में आपके पास आता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो दोस्तों, क्योंकि फिजिकल के अंदर सिफारिश नहीं चलेगी। फिजिकल आपका खुद का होगा। हाइट आपकी अगर 1 सेंटीमीटर भी कम है दोस्तों, मशीन से हाइट मापने वाली है, तुरंत आपको वो पर्ची निकाल के देने वाले हैं। कभी आप ये कहो कि भाई मैं हाइट मेरी तो कम थी या ये ज़्यादा थी, कोई आपके पास लुभाने वाले ऑफ़र लेने आए तो उन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। और बात मैं आपको बताता हूँ कि अब अफवाहों का दौर शुरू होगा कि आपके जो मेरिट लिस्ट भी आपको फेक नज़र आएंगी, तो उन मेरिट लिस्ट पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। HSSC की जो साइट है उस पर आपको हमेशा
ध्यान रखना है, यानी कि ऑफिशियल साइट पे ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम फेंकने वाले और अफवाहों में आपको लेने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। रिवीजन पर बार बार ध्यान देना है, मेहनत पे ध्यान देना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, कभी गिव अप नहीं करना, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, एक विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन होता है जो कभी पीछे मुड़ना नहीं जानता। तो दोस्तों, इन सभी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इस सेशन को लास्ट तक देखा। और अगर अच्छा सेशन लगा हो तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जिएँ और आगे भी पॉजिटिव एनर्जी ही फैलाएं और अच्छे से अच्छी तैयारी करें। मैं आपको आपके आने वाले पेपर की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।